स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है विपक्ष को लेकर के। दरअसल जहां महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है और उनका कहना है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो वो गांधी की पूजा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब भारत में आते हैं तो गोडसे की पूजा करते हैं। साथ ही जब महबूबा मुफ्ती से ये पूछा गया कि आपने विपक्ष की बैठक की तो इसमें मोदी के विपरीत प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि विपक्ष के पास कई सारे विकल्प हैं प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर के। आपको बता दें इसी के साथ ही उन्होंने कश्मीर पे धारा 370 हटाए जाने को लेकर के कहा है कि सरकार ने उनका स्पेशल स्टेटस छीन लिया है। हालांकि उस वक्त तमाम विपक्ष की पार्टियों ने इस पर बहुत तालियां बजाई थी, लेकिन इस वक्त तमाम विपक्ष एकजुट है। इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि विपक्ष की मीटिंग के बाद देखने को मिला था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो यहां पर उद्धव ठाकरे महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे हुए नजर आए। अब इस बात को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कटाक्ष किया है और उनका कहना है कि जो कभी हम पर सवाल उठाते थे पीडीपी से गठबंधन करने को लेकर के, आज वही महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ ही चर्चा विपक्षी एकता की मीटिंग के उस पोस्टर को लेकर के भी हो रही है जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा नजर आ रहा है। यानी कि विपक्षी एकता की मीटिंग को लेकर के एक पोस्टर छपवाया गया था जेडीयू की ओर से। इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता, जिसमें से महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी और इसी के साथ ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत कई सारे नेता हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा फेस है वो नीतीश कुमार का नजर आ रहा है। ऐसे में लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या यहां से संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार कि वो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के अपोजिट पीएम का फेस होंगे, क्योंकि इस पोस्टर में सबसे बड़ा चेहरा जो है वो नीतीश कुमार का दिखाई दे रहा है। जहां नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर बहुत सारे जो सवाल है वो उठाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब देश के बाहर जाते हैं तो गांधी जी की बातें करते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, वहीं जब ये लोग देश वापस आते हैं तो गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा करते हैं। बता दें महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से पटना आई हूं, मैं नीतीश कुमार की शुक्रगुजार हूं, वो सभी विपक्ष को एक मंच पर लेकर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी एकता की मीटिंग के दौरान केजरीवाल की नाराजगी की बात भी बताई। उन्होंने कहा कि ये लोग जनता के द्वारा चुने हुए सरकार को गिराने का काम करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। इन सब में हम कश्मीरी का सबसे बड़ा नुकसान है। हम लोग एक मुस्लिम बहुमूल्य राज्य हैं। हमने इस देश के साथ रहने का फैसला किया था। हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो हमें पाकिस्तान या फिर चाइना ने नहीं दिया था, ये हमें संविधान के द्वारा मिला था। जब हमारा स्पेशल स्टेटस छीना जा रहा था तो उस समय विपक्ष में बैठे बहुत सारी पार्टियां तालियां बजा रही थीं, हमारी सरकार नहीं बनने दी। जम्मू कश्मीर के इतिहास और महत्व को खत्म किया जा रहा है। अगर हम सभी एक साथ नहीं आएंगे तो आने वाले चुनाव में विपक्ष का नामो निशान नहीं बचने वाला है। आपको बता दें जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने जो बातें कही हैं उस पर जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की वजह भी बताई है और देखने को मिला था कि अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर न करने से अरविंद केजरीवाल नाराज दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से वो विपक्षी मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। और इसके बाद पार्टी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर यह आपत्ति जताई थी और कहा था कि भविष्य में विपक्ष के द्वारा बैठक आयोजित की जाती है और उसमें कांग्रेस पार्टी इसका हिस्सा होती है तो आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा कभी भी होना मुमकिन नहीं समझेगी। बता दें इसी के साथ ही देखने को मिला है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो पोस्टर बनाया गया है इसको लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चा हुई है और लोग कह रहे हैं कि आखिर इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस पोस्टर में जो है चेहरा सबसे बड़ा नीतीश कुमार का नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस बार बार जो है वो राहुल गांधी
को नेतृत्व करने की बात कहती है और कहते हैं कि विपक्ष का अगर कोई नेतृत्व करता होना चाहिए तो वो कांग्रेस की ओर से होना चाहिए, राहुल गांधी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर पोस्टर में राहुल गांधी भी काफी ज्यादा छोटा फेस उनका नजर आया है। ऐसे में लोग कई तरीके के सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। वहीं बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने पटना में जो मीटिंग हुई है इसको लेकर के भी बातें कही हैं। उनका कहना है कि पटना में जो मीटिंग हुई उसका नतीजा बहुत अच्छा रहा और आगे भी जो मीटिंग होगी उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। केजरीवाल के बैठक से जाने और उनके ऑर्डिनेंस पर चर्चा नहीं होने से सवाल पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कल हम अपने निजी एजेंडे के साथ नहीं आए थे, उससे भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे थे। कश्मीर से धारा 370 हटा था तो केजरीवाल ने खुशी जाहिर की थी। इस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा गिला शिकवा था जो हमने उनसे कहा। मोदी के खिलाफ में विपक्ष से प्रधानमंत्री चेहरा कौन रहेगा, उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष के पास एक नहीं बल्कि कई सारे विकल्प है। जब हम लोग विपक्षी एकता से चुनाव में जीत हासिल करेंगे तो उससे संविधान का बचाव करेंगे और धारा 370 संविधान का एक हिस्सा है। आज हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों को लड़वाया जाता है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम समुदाय हिंसा के सवाल भी होते हैं और उस पर भी ये बातें होती हैं। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से खासकर कश्मीर पर फोकस करने की बात कही तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात कही थी कि कैसे कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी। और वहीं अगर बात हम देवेंद्र फडणवीस की करें जिन्होंने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है क्योंकि वो महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे थे। बता दें देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर ट्वीट करके इस मीटिंग पर बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जो कि पीडीपी से बीजेपी के गठबंधन को लेकर के सवाल करते थे और बार बार आपत्ति जताते थे, वो आज खुद महबूबा मुफ्ती के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वंशवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही हैं, लेकिन 2019 में जिस तरीके से उन्हें शिकस्त मिली थी और देश में एनडीए की सरकार बनी थी बहुमत के साथ, उसी तरीके से 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर यह बड़ा कटाक्ष किया है अपने ट्वीट के माध्यम से। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की मीटिंग तो 23 जून को संपन्न हो गई है पटना में, लेकिन इसे फ्लॉप मीटिंग बताई जा रही है क्योंकि इस मीटिंग में कहा यह जा रहा है कि जो रणनीतिक बातें होनी चाहिए थी साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो ऐसी कोई गंभीर चर्चा यहां पर दिखाई नहीं दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सारे नेताओं ने जिस तरीके से बातें रखी हैं तो यहां पर भी कहीं ना कहीं नेताओं में मतभेद नजर आ रहे थे। कुछ नेता तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और जो नेता मौजूद थे तो वो एक दूसरे की बातों से सहमत भी नजर नहीं आ रहे थे। तो वही लालू यादव ने जिस तरीके से राहुल गांधी की शादी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी को शादी करने की सजेशन दी, तो इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो मीटिंग आयोजित की गई थी ये गंभीर मुद्दों को लेकर के की गई थी, ना कि शादी की एडवाइस को लेकर के की गई थी। फिलहाल तमाम जो बातें हैं वो लगातार विपक्ष को लेकर के कही जा रही है और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।